नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरडी रिएक्शन चैनल पर। हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आपको दोस्तों पता तो होगा ही कि मालदीव ने भाई भारत से पंगा लेकर अपने आप को बुरी तरह से फंसा लिया। जब से भाई मालदीव के जो 2-3 मंत्री थे उन्होंने मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला है, भाई पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल गई है। और भाई अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में ये खबर जब से सुनने को मिली है, पाकिस्तानियों की भाई आंखें फटी की फटी रह गई हैं। किस तरह भारत ने भाई रिटेलिएट किया है मालदीव को। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं ये वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है। उसकी क्या वजह, आज हम हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया लक्षद्वीप के हवाले से अगर बात करें, आइलैंड्स के हवाले से अगर बात करें, क्या हिस्ट्री है और क्या वजह है कि मालदीव के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने, कौन से प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से इंडिया में बायकॉट मालदीव चल रहा है। इसके ऊपर दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो है वो मालदीव चल रहा है। बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर हिस्ट्री के हवाले से? सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि 1947 के अंदर जब हमारी पार्टीशन हुई है तो जिन्ना साहब ने यहाँ पे लोगों को भेजा था, जो इस टाइम पे जो इंडियन ओशंस के अंदर जिसको उन्होंने लक्षद्वीप का नाम दिया हुआ है, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने भेजा था नेवी को भेजा था उस इलाके को कवर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे गालबन, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए वहां पे आधा घंटा उनसे पहले जो है ना वो पहुंचे और उन्होंने सारे इलाके को कवर किया। आप ये मत समझे कि ये यकदम आज से 75 साल बाद जिसको खड़ा कर दिया गया है। अचानक जी उसका नाम आ रहा है कि पता नहीं कैसे जो उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और उसे प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता? उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा, हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीज़न ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है
वो डिपेंड कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई, आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे जहाँ पे चाहे वो जाए। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं, देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट? हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारा इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। तो हम तो इधर ही जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मजहब मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मजहब मजहब। आप बताएं। मजहब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। अब दूसरे जो कंट्रीज हैं, अगर हम यही सवाल जाके यूएई से पूछें, वहाँ के लोगों से पूछें, उनकी क्या स्टेटमेंट होगी आपके ख्याल से? देखें, वो भी इस्लामिक कंट्री। देखें यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे देखें दूर दूर से लोग उनको विजिट करने आते हैं। उन्होंने वो एक टूरिज्म का हब बना के रख दिया है। हालांकि उनके पास तो सिर्फ सैरात है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उनको इतना डेवलप कर दिया कि लोग वहाँ पे आते हैं। अब हमारे यहाँ देखें कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है, एस्तौर जो है, ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे क्यों नहीं टूरिज्म आती? 3 बड़ी वजह हैं। एक तो वहाँ पे हमारा होटलिंग का कोई इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, दूसरा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मसला है जो कि थोड़ा टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है। अब जब पाकिस्तान बेशक एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एक गैर मुस्लिम आएगा तो वो इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करेगा। डेफिनेटली। ठीक है, उसे ये पता होगा कि यहाँ पे 99% लोग यही कहेंगे कि हमारे लिए मजहब फर्स्ट है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो फिर सोचेगा कि भाई मेरे लिए क्या, अपनी जान फर्स्ट है या कुछ अपना टूरिज्म फर्स्ट है। देखें, हाँ ठीक है, तो उस पर इस्लामिक लॉज आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, वो उसके जो अपने लॉज हैं वो उसको लेके चलेगा। तो इसलिए भी मसला होता है। अब देखिए, अगर हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसने एक अच्छा स्टेप लिया था कि उसने कहा था कि हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, और उस दौर में थोड़ा बहुत हुआ भी थी, डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन वो इतना आगे नहीं चल सका, वो दूसरे मामलों की वजह से, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसकी टांगे खींचने में मसरूफ थी, तो उसका ध्यान बजाय वो टूरिज्म की तरफ जाता, वो उस तरफ चला गया। दिलशाद भाई देखें, आज हम यहाँ लाहौर में खड़े होकर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये भाइयों के साथ खड़े हैं, भाई भी सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, इन्हें इन चीज़ों का आपके ख्याल से आइडिया होगा? मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इनमें से जो लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं, पीछे जो भी लोग खड़े हैं, आपने जो बात किया कि भाई हमारे यहाँ पे टांगे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट आए, कोई भी लेके आए, हम ये कहते हैं नहीं भाई ये चीज़ें नहीं। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ के जो उनसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की इस हालत के? जी, गवर्नमेंट से ज़्यादा हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इसलिए भी जिम्मेदार है। यहाँ से मैं एक पॉइंट ये निकालना चाहूँगा, जो मेरा एजेंडा होता है हमेशा हर वीडियो में, डेमोक्रेसी वाला, कि हमने उनको अपने ऊपर मुसल्लत होने दिया। 40 साल हमने अपने ऊपर मुसल्लत होने दिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और लोगों की गलती है, लोगों की गलती है, हमारी गलती है, आपकी गलती है कि हमने उन लोगों को मुसल्लत होने दिया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया गया, और इसका खमियाजा हम अगले 100 साल भुगतेंगे। लेकिन अब हमारा भी कसूर है, और हमारी सेलिब्रिटीज देख लें, हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं, जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा, कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे और ट्रैवल करेंगे इतना लंबा लंबा, तो उससे बेहतर है कि वो अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म देख लेंगे। तो हमारे यहाँ इमरान खान ने कोशिश की थी। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार, इमरान खान, नवाज शरीफ, सरदारी, पता नहीं कौन कौन जिम्मेदार, हम अपनी जिम्मेदारियों की तरफ नहीं आते। अब अगर ये देखें, ये जो सा मालदीव है, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट थी वो वापस ही ली ऑलमोस्ट, कि भाई हम वापस लेते हैं ये स्टेटमेंट जो उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे, सस्पेंड कर दिया, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने, आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। तो जहाँ पे भी मसाइल बन रहे हैं, वो अपने डिप्लोमेटिक जो वे है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें, अब जो हमारा, अब मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को और इंडियन आवाम को ज़्यादातर को नहीं पता होगा
कि जो गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जो आज हम सी पैक बना रहे हैं। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो ओमान ने हमें गिफ्ट किया था और ये पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तो लेकिन देखिए अब गवादर की वजह से हम पूरा सी पैक बना रहे हैं ना चाइना के साथ मिलके। उधर भी मैं ये कहता हूँ कि ग्वादर के सामने, ग्वादर के सामने इंडिया है। में 4 बार पोर्ट और 4 बार वो बना दिया, वो आपके मुकाबले में आ गई है। देखिए अभी हमें तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी कभी डिफॉल्ट कर जाते हैं, कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। वो तो ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर वो इस तरह के स्टेप ना भी ले तो उनका गुजारा होता है, लेकिन हमारा गुजारा नहीं है जब तक हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं। तो ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं भाई पाकिस्तानियों की। इसकी बातों से तो भाई लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ अक्लमंद बंदे रहते हैं जिसको भाई थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब बात करते हैं भाई मालदीव की। मालदीव ने भाई उड़ता तीर ले लिया है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोल के। भाई जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े देश सोच समझ कर बयान देते हैं, वहाँ मालदीव ने ऐसा बयान देकर भाई अपनी आफत बुला ली। जबकि भारत हमेशा मालदीव की मदद करता रहता है भाई। पुराने समय में, पिछले समय में भाई बहुत सारी मददें भारत ने की। इनके यहाँ तख्ता पलट होने वाला था, तब भारत ने अपने आर्मी कमांडोज भेजकर भाई इनका तख्ता पलट होने से बचाया और इनके जो वो तानाशाह थे उनकी जान बचाई थी। तो ऐसे मालदीव के साथ बहुत सारी मदद इंडिया करता रहता है भाई। राशन पानी से, दवाई गोली से, हर तरह से मदद करता रहता है भारत। लेकिन फिर भी वहाँ जो नई सरकार आई है वो भाई चीन के पक्ष में है और भारत विरोधी है, इसलिए वहाँ अब ऐसा हो रहा है। लेकिन जिन मंत्रियों ने भाई भारत के मोदी जी के खिलाफ बयान दिया था, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस बात से ये पता चलता है कि भाई भारत के खिलाफ अब कोई भी नहीं बोल सकता, स्पेशली मोदी जी के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि भारत में इस समय जो एकता है भाई वो किसी में नहीं है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार रिएक्शन वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।